गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर अकेडमी में। आइए हम आज के करंट अफेयर्स से पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पिछले दिनों की घटनाओं पर आधारित है। आपके सारे करंट अफेयर्स आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, आप लगातार और डेली पढ़िए। सुबह 7:30 बजे आपको जो है करंट अफेयर्स मिलेगा शानदार स्टैटिक जीके के साथ। चलिए, पहला प्रश्न, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहां बनाया जा रहा है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहां बनाया जा रहा है, यह याद रखेंगे आप लोग। तो यह बनाया जा रहा है लोथल में। लोथल, लोथल एक क्या है? हड़प्पाई स्थल है। हड़प्पाई स्थल, और यह है कहां पर? गुजरात। हड़प्पाई स्थल है गुजरात में, और यही लोथल है जहां पर गोदीबाड़ा मिला था। गोदीबाड़ा जिसे बंदरगाह बोलते हैं, तो ये हड़प्पा का बंदरगाह स्थल है गोदीबाड़ा, है ना। लोथल में बनाया जाएगा क्या? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यहां बनाया जाएगा। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर हड़प्पाई स्थल पर बनाया जाएगा। भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत, भारत की समृद्ध समुद्री विरासत, भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए यह किया जा रहा है। याद रखना है आप लोगों को, है ना। लोथल में किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखेंगे। 35 एकड़ में इसका निर्माण 774.23 करोड़ रुपए खर्च करके बनेगा। इसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी ने रखा है। आधारशिला किसने रखा? आधारशिला नरेंद्र मोदी द्वारा, आधारशिला नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया। तो यह ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर गुजरात के लोथल जो हड़प्पाई स्थल है वहां पर रखा जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण है। साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है? साइबर अपराध और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है? यह किया जा रहा है भोपाल, मध्य प्रदेश। इज द राइट आंसर। भोपाल में जो मध्य प्रदेश है ना। साइबर अपराध और खुफिया शिखर सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होगा। आज सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन सभी प्रश्नों को वैसे ही जैसे है वैसे याद करिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। 6,000 से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया। यह कब से शुरू हो रहा है? 22 सितंबर से 10 दिवसीय साइबर अपराध शिखर सम्मेलन 2022 शुरू हो रहा। 22 सितंबर से 10 दिनों के लिए, सॉरी 12 सितंबर से 10 दिन के लिए शुरू हो रहा है ना। तो यह 12 सितंबर से 10 दिन के लिए शुरू हुआ है और यह मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित होगा। इसमें यूनिसेफ, इंटरपोल, सिंगापुर, नेशनल साइबर क्राइम लॉ एनफोर्समेंट, यूके पुलिस, नेशनल व्हाइट कलर टाइम यूएसए, एनपीए हैदराबाद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कई निजी विशेषज्ञ सत्र आयोजित किए जाएंगे इसमें, और विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी, है ना। तो ये है 12 से, तो मध्य प्रदेश में इसके लिए आयोजन किया जा रहा है। किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी जारी की है ना। ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न सीजीएल में खूब पूछे जा रहे हैं एसएससी के एग्जाम में। तो इसका उत्तर हो जाएगा एचडीएफसी। एचडीएफसी इज द राइट आंसर। क्या है? भारत की किस बैंक ने, यहां पे किस
बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है। एचडीएफसी बैंक ने भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी कर रहा है, ईबीजी। इसको बोलेंगे ईबीजी, मतलब ऐसे भी इसको कह सकते हैं ईबीजी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, है ना। एचडीएफसी बैंक ये शुरू करेगा। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से, ये भी याद रखना किसके सहयोग से कर रहा है, ये बात याद रखेंगे आप लोग। एचडीएफसी बैंक, है ना। अब एचडीएफसी बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में, इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1994। हेड ऑफिस जो है मुंबई, है ना, हेड ऑफिस मुंबई। और सीईओ शशिधरन जगदीशन, सीईओ शशिधरन जगदीशन इसके सीईओ हैं। तो एचडीएफसी पूरा नाम क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, है ना, याद रखेंगे आप लोग। किस राज्य सरकार ने हाल ही में फिल्म उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसके लिए? फिल्म उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब या तमिलनाडु? तो इसका उत्तर हो जाएगा सही आंसर गुजरात। गुजरात ने फिल्म उद्योग के लिए अपनी नई पर्यटन नीति 2022 को क्या किया है? लॉन्च कर दिया है। याद रखना होगा आप लोगों को, नई पर्यटन नीति गुजरात के द्वारा फिल्म उद्योगों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए, फिल्म उद्योगों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए यह काम किया गया है। सिनेमा पर्यटन नीति 2022 की शुरुआत की गई, ये याद रखेंगे आप लोग। गुजरात सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत, राजधानी गांधीनगर, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ये सब नेशनल पार्क ध्यान रखिएगा, ये सब जो है गुजरात में है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे और इस प्रश्न को भी आप ध्यान में रखिएगा। किसे भारत के अगले महान्यायवादी के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? एक बार ये रह चुके, उसके बाद दूसरे रह गए, फिर ये आ गए, है ना। तो पुनः नियुक्त किया गया है किसको? तो किसको नियुक्त किया गया है? मुकुल रोहतगी। ये पहले रह चुके हैं, उसके बाद एक दो लोग रह गए, है ना। तो मुकुल रोहतगी को महान्यायवादी के रूप में पुनः नियुक्त किया जाएगा और इनका कार्यकाल शुरू होगा 1 अक्टूबर 2022 से कार्यभार ग्रहण करेंगे, है ना, कार्यभार ग्रहण करेंगे, ध्यान रखिएगा। महान्यायवादी, अगर हम महान्यायवादी की बात करें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया,
महान्यायवादी कौन से अनुच्छेद में है? 76। भाग कौन सा है? 5। अनुच्छेद 76। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान ही वेतन भत्ते और सेवा शर्तें हैं, है ना। अभी वर्तमान में कौन है? वेणुगोपाल। वर्तमान में इनका कार्यकाल अब समाप्त हो जाएगा, बढ़ाया गया था, अब इनके बाद मुकुल रोहतगी होंगे, वेणुगोपाल, है ना। द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण है। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, या पहली बार कब मनाया गया था? हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया था, यह बताना है आप लोगों को। हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार ये मनाया गया 1953 को। 1953 इज द राइट आंसर, है ना। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता। अब क्यों मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, अपनाया गया। दर्जा दिया गया, अपनाया गया, तो इसीलिए 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 343 क्लाज 1, 343 क्लाज 1 क्या कहता है? संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, है ना। याद रखिएगा, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। कौन सा अनुच्छेद में? 343 क्लाज 1 में। बेहद महत्वपूर्ण, यह पूछा जा सकता है आपसे, यह बात याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। हिंदी दिवस तो 1953 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, और यह मनाया जाता है 10 जनवरी को प्रतिवर्ष, और इसके मनाने की शुरुआत हुई 2006 से। 2006 से मनाया जा रहा है। तो यह बात याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मनाया गया था हिंदी को। दुनिया भर में लगभग 120 मिलियन लोग दूसरी भाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। 420 मिलियन से अधिक लोग इसे मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। हिंदी दिवस हिंदी के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए है ना, तो यह बात याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। 74वें एमी अवार्ड 2022 का आयोजन कहां हुआ है? 74वें एमी अवार्ड 2022 का आयोजन कहां हुआ है? तो ये हुआ लॉस एंजिल्स के कैलिफोर्निया। लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में हुआ। एमी अवार्ड जो है अमेरिकी फिल्मों के लिए होता है, अमेरिकी फिल्म पुरस्कार है, अमेरिकी फिल्म पुरस्कार है एमी अवार्ड। याद रखिएगा, लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में, है ना। और ये 74वें नंबर का है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। 74वें एमी अवार्ड माइक्रोसॉफ्ट थिएटर में किया गया, कैलिफोर्निया के माइक्रोसॉफ्ट थिएटर में, यहां पे इसका आयोजन हुआ। कैलिफोर्निया के माइक्रोसॉफ्ट थिएटर में किया गया। बेस्ट एक्टर लिमिटेड सीरीज और टीवी मूवी, माइकल केटोन को बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर इसमें जो दिया गया है
माइकल कीटोन। कीटोन। बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस शेरिल ली। शेरिल ली। शेरिल ली। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिकी फिल्म उद्योग फिल्म में है ना, और इनके ड्रामा में दिया जाने वाला यह एक पुरस्कार है। यह एक अमेरिकी पुरस्कार है जो टेलीविजन उद्योग में उत्कृष्टता प्रदान करता है ना, तो इसलिए है। किस मंत्रालय ने वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट के विजेताओं की घोषणा की है? किस मंत्रालय ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आप याद रखिएगा क्या किया है, वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट में विजेताओं की घोषणा की है। इसमें जो जो विजेता बने हैं, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इसके तहत विजेताओं को नामों की घोषणा की गई है। यह 1 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया था, जिसका समापन 30 नवंबर 2022 को होगा। इसका कब से कब तक इसका है? 1 दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2022 तक। इसका समापन हो जाएगा 30 नवंबर 2022 तक। ये याद रखेंगे, इतने समय तक ये चलाया जा रहा है। इस माह में 6 विजेता चुने गए हैं, जिसे 10,000 रुपए नगद और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कितने विजेता चुने गए हैं? 6 विजेता चुने गए हैं। 10,000 रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 10,000 रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इनके नाम क्या क्या हैं? दिव्यांश टंडन, पानी पंचायत अभियान से जुड़े हैं ये। दिव्यांश टंडन। विजेताओं की सूचियों के नाम, 6 लोगों के नाम आप देख लीजिए। दिव्यांश टंडन, पानी पंचायत। दिव्यांश टंडन जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी। विनय विश्वनाथ गावस गोवा के हैं। विनय विश्वनाथ गावस ये है, एक गोवा से है। तीसरे हैं अमित। अमित, तीसरे व्यक्ति अमित हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश के जालौन, उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान हैं। बबीता राजपूत घुवारा तीसरे कौन है? बबीता, तीसरे नहीं चौथे, बबीता राजपूत। पांचवें अनुराग पटेल। और छठे हैं स्नेहलता, स्नेहलता वर्मा। स्नेहलता शर्मा।
तो ये 6 हैं, दिव्यांश, विनय विश्वनाथ, अमित, बबीता, अनुराग और स्नेहलता, इनको चुना गया है। और ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, नया मंत्रालय 2019 में बना था। ये नया मंत्रालय कब बना था? 2019 में बना था पहली बार, जल शक्ति मंत्रालय। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? रानी एलिजाबेथ द्वितीय, राम नाम सत्य हो गया इनका, मर गई हो। उसके बाद उनके सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स, अब प्रिंस नहीं रह गए, अब क्या बन गए? सम्राट बन गए, है ना, सम्राट बन गए। तो ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं प्रिंस चार्ल्स। ये महारानी एलिजाबेथ सेकंड की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनके पुत्र प्रिंस चार्ल्स बन गए। इन्होंने अपने बेटे विलियम को प्रिंस घोषित कर दिया और उनकी पत्नी कैट को राजकुमारी प्रिंसेस घोषित कर दिया है। तो ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स, याद रखेंगे आप, द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत और किस देश ने बंगाल की खाड़ी में जिमेक्स 2022 नौसैनिक अभ्यास किया है? जिमेक्स, जिमेक्स है ना 2022, तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान। ये देख लीजिए, जे से जापान, आई से इंडिया, एम से मैरीटाइन, मैरीटाइन मतलब होता है समुद्री, और समुद्री जब होगा तो ये होगा नौसेना का, है ना, लिखा भी है नौसैनिक। और EX से क्या हो जाएगा? अभ्यास, एक्सरसाइज, नाम से ही सब हो जाएगा उत्तर। जापान इंडिया समुद्री मतलब नौसैनिक अभ्यास 2022 में हुआ, जिमेक्स, जापान और भारत के बीच होता है जिमेक्स, तो याद रखेंगे। कहां हुआ है ये? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में हुआ, ये बात याद रखना। भारत और जापान के बीच होता है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन किसके बीच होता है? भारत जापान के बीच, भारत जापान के बीच भी धर्म गार्जियन होता है। एक और जान लीजिए, वरुण, गरुड़, ये दोनों होता है भारत फ्रांस के बीच होता है। वरुण नौसेना, गरुड़ वायुसेना, याद रखेंगे। तो गरुड़ वरुण भारत और फ्रांस। इंद्र किसके साथ होता है? भारत प्लस रूस। तो ये सारे अभ्यास याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण होगा, है ना। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ भारत का होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।